अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब, हम आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं और एक नए शो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज भी हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे आपसे जो है वो क्वेश्चंस भी करेंगे और आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमें किस तरह सुन सकते हैं, किस तरह हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीक़ाकार है। जी जनाब, आपने जाना है अपने यूट्यूब पर जाकर आपने सर्च करना है NAISUBAH और हमारा चैनल आपके सामने होगा। आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, देन आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। जी तो जनाब, हमारे लास्ट शो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा है। पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने हमें फीडबैक दिया है, लेकिन फीडबैक्स और कमेंट्स शामिल करने से पहले मैं अपने को-आरजे को शो में खुशामदीद करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल फजल कादिर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफियत होंगे, खुश खुर्रम शादो आबाद होंगे। जी जनाब, हमारा जो पिछला शो था उसे आपने जितना सराहा उसका बहुत बहुत हम दोनों शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जो आप लोगों ने कमेंट किए उस पर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने पर्सनल पे हम लोगों को व्हाट्सएप पर या दूसरे ज़राए इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को जिन्होंने अपनी राय से आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की राय का। मैं चाहूँगा कि इरम, अगर आप किसी का कमेंट शामिल करने लगी हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बता दें। जी बिल्कुल, मैं तो शामिल करूँगी, लेकिन फजल मैं चाहती हूँ ये काम आप करें क्योंकि आपने जिस तरह शो का आगाज़ किया है, स्टार्ट किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। तो आप काफ़ी एक्टिव हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ही हमारे शो का जो फीडबैक है, कुछ फीडबैक आप शामिल करें और कुछ मैं करूँगी, लेकिन कमेंट्स जो हैं वो आप शामिल कीजिए। जी हाँ, तो अब आपको कमेंट बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरम आपका। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों को कमेंट किस किस ने किया है। आइए शामिल करते हैं आप कमेंट को। तो हमारे पास जो सबसे पहले कमेंट किया है वो खदीजा ने कमेंट किया है। इन्होंने शो को सराहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने 2 कमेंट किए हैं, वालेकुम अस्सलाम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को सराहा। इसके अलावा हमें शायान ने कमेंट किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शायान कि आपने हमारे शो को सराहा। बाकी के कमेंट में चाहूँगा कि जो यूट्यूब में कमेंट है वो आप शामिल करें, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप वाले बताता हूँ। ओके जी जनाब, तो मेरे पास भी एक कमेंट है। सलमान तारिक ने हमें सुना और उन्होंने कहा शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सलमान। और इसके अलावा भाई जिन जिन लोगों ने भी हमें सुना है, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे शो में कमेंट किए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पर्सनली भी लोगों ने मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हुए हमें सराहा है, तो जिनमें मैं कुछ नाम शामिल करती चलूँ। मिस्रा अमीर हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही मुबारकबाद दी है इस शो करने पर, और फर्स्ट टाइम ये शो था तो उनको बहुत पसंद आया। और नाज़िया ख़ान हैं एक मेरी दोस्त, उन्होंने कमेंट पर्सनली जो है वो राय दी है, उन्हें बहुत पसंद आया है। हुमैरा हमीद हैं और स्पेशली मेरे जो फियांसे हैं रुबेल रुफ़न, उनको बहुत ही अच्छा लगा है शो, और वो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है वो इस शो को पूरा सुना है, और वो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस शो को लेके एक्साइटेड थे कि कब ये अपलोड हो यूट्यूब पर और वो जो है वो शो को एंजॉय करें। तो ये मेरे पास कुछ कमेंट्स और फीडबैक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और अब मैं चाहती हूँ कि जो फीडबैक पर्सनली फजल के पास आया है वो भी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद हमारे लिसनर्स हमें सराह सकें और हमारे शो में कमेंट्स भी करें और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो है वो अपना मज़ीद फीडबैक दें ताकि हम अपने शो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। जी फजल। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि व्हाट्सएप पर और जो दूसरे सोशल मीडिया ज़राए को लोगों ने यूज़ किया है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास
हिबा आरिफ ने हम लोगों को सराहा और इसके अलावा इन्होंने कुछ सजेशन भी दी। इंशाल्लाह हम इन पे ज़रूर काम करेंगे। और हिबा, आप कमेंट करने का, आपकी राय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेरे एक दोस्त ने, जो कि अहमद हैं, उन्होंने मुझे राय दी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें राय दी। और इसके अलावा हमें खदीजा ने व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए भी उन्होंने हमें सराहा, उन्होंने हमें राय दी और उनको हमारा शो बहुत पसंद आया। बहुत इंफॉर्मेटिव शो था ये। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपके फियांसे हैं, क्या वो आपका शो पहले पूरा नहीं सुनते थे क्या? बिल्कुल अच्छा सवाल किया है आपने। नहीं, वो शो सुनते तो थे, लेकिन फन टाइम विद शायान एंड कंपनी में, मतलब हम वैसे ही है कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया करते थे। कभी कुछ हो रहा होता था शो में, कभी कुछ हो रहा होता था। लेकिन अभी एक डिफरेंट शो है, डिफरेंट जॉनरा है इसका, और काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने लास्ट अपने शो में शेयर की थी। तो वो इस वजह से बहुत एक्साइटेड थे कि ये शो, जो फर्स्ट शो हम कर रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ के नाम से, ये हम किस तरह का करेंगे। और उन्हें मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि मुझे वो कह रहे थे कि इरम, तुमने बहुत अच्छा सा शो करना है। तो इस वजह से उन्होंने शायद पूरा सुना था। तो वैसे तो वो भी शो सुनते थे और वो बहुत पसंद भी करते हैं हमारे शोज़ को। मतलब वो मेरा ही शो नहीं सुनते, बाकी और लोगों का भी शो सुनते हैं। ये हमारी जो एक आरजे हैं सबा गजाली, इनका भी वो शो सुनते हैं। और उसके अलावा जो हमारी एक आरजे हैं अनम तारिक, उनका भी शो सुनते हैं। तो ऐसी बात नहीं है फजल, वो मतलब बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए उन्होंने ये शो पूरा सुना शुरू से लेके आखिर तक। तो अच्छा, तो ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फियांसे का, जो हमारे आर्टिस्ट को वो पसंद करते हैं, उनके शो सुनते हैं। तो लिसनर्स, आपने हमारे पिछले शो को बहुत सराहा और आज हमारा मेरा मत क्या बोलती है, पहले हम अपने क्वेश्चन की जानिब जाएं या फिर हम लोग अपने शो में कुछ न्यूज़ या आर्टिकल्स की जानिब चलें? नहीं, मैं चाहती हूँ कि शो जो क्वेश्चंस जो है ना, वो हम अपने शो के आखिर में ही अपने लिसनर्स के लिए छोड़कर जाएं, ताकि वो जब हमारा शो सुने तो उनके पास हमें कुछ बताने के लिए हो। तो वैसे तो अगर हम स्टार्ट में भी क्वेश्चंस करते हैं तो कोई मसला नहीं है, तब भी उनके पास बताने के लिए होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम न्यूज़ और आर्टिकल्स अपने शो में सबसे पहले शेयर करते हैं, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके जनाब, तो हम आप लोगों के सामने सबसे पहले आर्टिकल और न्यूज़ ही शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग आपसे कोई क्वेश्चन करने के बारे में सोचेंगे। जी तो जनाब, आपके साथ मैं बहुत ही मजे की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है, एक तरह से आपके लिए एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा, और मैं आपसे इसकी डिटेल भी शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप सुनिएगा कि मैं आपसे कहने क्या वाली हूँ। दिल थाम कर रखिए लिसनर्स। अच्छा चले, एक क्वेश्चन की सूरत में हम आपसे पूछते हैं और आपको बताते भी हैं कि क्या कभी आपने सुना है कि चोरी करने आए चोर को दिल का दौरा पड़ गया हो? जी हाँ, ऐसा ही कुछ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके कोतवाल देहात में हुआ। तफसीलात के मुताबिक इस इलाके में दो चोरों ने एक पब्लिक सर्विस सेंटर में चोरी की और खिलाफ तवक्को इनके हाथ 7 लाख रुपए की बड़ी रकम लग गई, जिस पर एक चोर को खुशी के मारे दिल का दौरा पड़ गया और चोरी की तमाम रकम इसके इलाज पर ही खर्च हो गई। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक एक चोर का सुराग लगाया गया और इसे गिरफ्तार करके जब तफ्तीश की गई तो इसने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए अपने साथी चोर के साथ पेश आने वाला वाकया बयान कर दिया। मुलजिम ने बताया कि इतनी सारी रकम देखकर इसके साथी को दिल का दौरा पड़ गया, जिसे इसने फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया और चोरी की लगभग तमाम रकम इसके इलाज पर ही खर्च हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त एजाज और नौशाद के नामों से हुई है, जिनकी उम्रें तकरीबन 30 बरस है और इन दोनों का ताल्लुक अलीपुर से है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मतलब आपने ये जो आर्टिकल पढ़ा है,
तो क्या कभी चोर ने इतनी बड़ी रकम देखी नहीं थी क्या मतलब? आपका सवाल तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है कभी ना देखी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, अमूमन जब चोर चोरी करने आते हैं तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं, सोना देखते हैं या वो बहुत सारा पैसा देख लेते हैं। तो वो जिन्होंने देखा होता है उनको कुछ नहीं होता, वो तो बहुत खुशी खुशी सब कुछ करके और निकल जाते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा होता वो एक बार डर जाते होंगे यार। अगर मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई देख ही रहा हो, हमारे निकलने के फौरन बाद वो किसी को इत्तला कर दे, तो हम तो पकड़े जाएंगे, या इस तरह का कुछ वो सोच रहा होगा, या वो इतने पैसे देख के घबरा गया होगा कि इतनी इतनी बड़ी रकम मेरे हाथ लग गई है। तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही होगी। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? कोई कोई कमेंट करना चाहते हैं मेरे इस जवाब पे? जी हाँ इरम, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद उन्होंने कभी इतनी बड़ी रकम देखी ही नहीं होगी। अगर उन्होंने देखी होती तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ ये होता। वाकई मतलब उनको जो है ना, मेरा ख्याल से उनके जो अब्बा हैं वो 10-10 20-20 रुपए ही दे देते होंगे, और उन्होंने इससे ज्यादा शायद 5-5 हजार के ही मतलब नोट देख रखे होंगे। वही उनके लिए एक बड़ा ख्वाब होगा, मेरा ख्याल है। आपका जो ख्याल है वो तो सही है, काफी हद तक ठीक भी होगा। लेकिन जो मेरा ख्याल है, जैसे आपने भी एक राय दी तो मैं भी एक राय दे रही हूँ इस पे, कि मुझे ऐसा लगता है कि उस चोर को जो है वो कोई बीमारी होगी, तो जिस वजह से वो मतलब उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं होगी कि वो अपना इलाज करवा सका हो। तो शायद उस बेचारे ने इसी वजह से चोरी करना चाहिए हो, और वो चोरी करके उसको अगर इतनी रकम दिख गई चोरी करते हुए, तो कर रहा था वो या उसने कर ली, तो वो उसके इलाज में काम आ गई। देखे ना कि चोरी करने के पैसों से ही तो उसका इलाज हुआ ना, वो तो तमाम रकम उसके इलाज पे ही खर्च हो गई। तो मेरे मेरे ख्याल से तो ये राय है, मतलब मेरा ये ख्याल है कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जो आपका भी ख्याल गलत नहीं है, हो सकता है भाई उनको 10-20 रुपए मिलते हो और उनको लाखों रुपए में सोने की या खेलने की उनका जो है वो ख्वाब हो। काफी इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन आप जरा लिसनर से तो ये सवाल करें कि मतलब उनकी क्या राय है। हमने तो अपनी अपनी राय बताई है, दी है, तो वो क्या कहते हैं? जी हाँ, तो लिसनर्स आप हमें बताएंगे कि आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। बल्कि इंशाल्लाह हम लोग अगले शो में आपके लिए एक ऐसी रिसर्च लेके आने वाले हैं जिसे आपको सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे एक चीज़ याद आई है, और बड़े सग़ीर के हवाले से इरम तूने एक रिसर्च लाया था। आप चलें उस रिसर्च को हम रखते हैं सरप्राइज अपने लिसनर्स के साथ और आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तब तक आप सोचिएगा। नहीं नहीं, मेरे साथ तो आप ना ही रखें, सरप्राइज तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे तो आपने फिर भी किसी न किसी तरह से तो बताना ही है, और मैंने भी पूछ लेना है आपसे। तो ये सरप्राइज हम लिसनर्स के साथ ही रहने देते हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर है अगर आपको नहीं पता होगा तो मेरे साथ पढ़ेगा कौन, मतलब। बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने, शाबाश शाबाश। जी हाँ, तो इसी के साथ ही हमारे पास दूसरी एक स्टोरी है और उसकी तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो जनाब हमारे लिए नहीं लेकिन दुनिया के कुछ व्हाट्सएप सारिफिन के लिए बुरी खबर। व्हाट्सएप पर रकम की लेन देन और मुंतकली का फीचर बंद। ये फीचर 2018 में मुतारिफ करवाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप इंतजामिया ने सारिफिन को मुतला के बगैर रकम की मुंतकली और लेन देन का फीचर बंद कर दिया है। व्हाट्सएप इंतजामिया की जानिब से ये फीचर 2018 में मुतारिफ करवाया गया था। 2 साल तो ये फीचर कामयाबी से चला, ताहम अब इसे अचानक बंद कर दिया गया है। रकम की मुंतकली और लेन देन का ये फीचर इब्तिदा में आजमाइश के तौर पर अमेरिका और ब्राजील में मुतारिफ करवाया गया, जबकि आजमाइश में कामयाबी के बाद इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया था। ताहम ब्राजील के टेक्नोलॉजी माहिरीन के मुताबिक इस फीचर के जरिए सारिफिन का डेटा महफूज नहीं है। उन्होंने इस फीचर को खतरनाक और गैर महफूज करार देते हुए कहा है कि इस फीचर की वजह से अब तक कई धोखे हो चुके हैं। इस हवाले से फोर्ब्स की वेबसाइट पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजील में इस फीचर से 213 लोग इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, जबकि मरकजी बैंक ने लेन देन और रकम की मुंतकली के इस फीचर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। तो जनाब ये वाला जो फीचर था ये तो था अमेरिका और ब्राजील में, तो हमारा इस फीचर से तो कोई लेना देना नहीं है। क्या बोलती हैं आप?
देखिए, लेना देना तो हमारा नहीं है, लेकिन ये शेयर किया था आप लोगों के लिए, लिसनर्स के लिए, ताकि वो देखें, वो सुने, वो जानें कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है या किस तरह से हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी ये कि मतलब बंद कर दिया, फिर सिर्फ ब्राज़ील और अमेरिका में ही ये फिर दोबारा से फीचर्स, कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल करने के लिए थी भी, और तो अच्छा था काफ़ी। तो ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ एक आर्टिकल शेयर किया है कि आप इसको सुने और इससे आप भी इस्तिफादा हासिल करें, और अगर आपको खुद से भी इसको पढ़ने का शगफ हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा करना है, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा किया जा सके। जी, तो जनाब, इसी के साथ ही हमारी नेक्स्ट स्टोरी है फेसबुक में तब्दीलियां और सारिफीन के लिए नए फीचर मुतारिफ। सोशल वेबसाइट फेसबुक ने दुनिया भर के सारिफीन के लिए बड़ी ही खामोशी से नई तब्दीलियां मुतारिफ करा दी। अगर आपने फेसबुक की नई तब्दीलियों और फीचर्स के बारे में गौर नहीं किया, तो हम आपको बताते हैं कि सोशल वेबसाइट ने आपके लिए फेसबुक में क्या तब्दीलियां की हैं। जी जनाब, तो आप हमें बताएंगे कि आपने इन तब्दीलियों पर गौर किया या नहीं, जो हम आपको बताने वाले हैं। फेसबुक के होम पेज पर जहां पेजेस, ग्रुप्स और मेमोरीज वगैरह के फीचर्स शो होते हैं, वहीं फेसबुक ने अब कुछ मुतादिद फीचर्स लॉन्च करे हैं, जिनमें से 2 फीचर्स 31 मार्च को लॉन्च किए गए थे। इसी बारे में अब सारिफीन को मोस्ट रिसेंट और फेवरेट्स के नाम से फीचर्स दिखाई देंगे। मोस्ट रिसेंट में जाने के बाद सारिफ को 1 सेकंड पहले की पोस्ट भी दिखाई देगी, और इस फीचर में तमाम पोस्ट ताज़ा होंगी। इस फीचर में सारिफ को हर उस पेजेस और दोस्त की ताज़ा पोस्ट दिखाई देगी जो सारिफ के राब्ते में होंगी। फेवरेट्स में जाने के बाद फेसबुक सारिफ को पहली मर्तबा फेवरेट्स की सेटिंग करनी होगी, जिसमें पेजेस और 30 फ्रेंड्स को ऐड किया जा सकता है। इस फीचर की सेटिंग करने के बाद सारिफ को अपने होम पेज पर फेवरेट्स अकाउंट की पोस्ट नुमाया तौर पर दिखाई देंगी। इसी के साथ ही फेसबुक ने एक और बेहतरीन फीचर भी मुतारिफ करवाया है, जिसके इस्तेमाल से सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद से बचा जा सकता है। मज़कूरा फीचर्स फौरी तौर पर बड़ी कंपनीज के पेजेस, मवाद तैयार करने वाले इदारों, मारूफ शख्सियात और ब्रांड्स के लिए मुतारिफ कराया गया है। मज़कूरा फीचर के तहत शख्सियात, इदारों और ब्रांड्स को ये सहूलत दी गई है कि वो चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर दें और चाहें तो अपने कमेंट्स को लिमिटेड कर दें। वाज़ेह रहे कि इन फीचर्स के अलावा भी हाल ही में फेसबुक ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में फेसबुक पेमेंट, मैसेंजर किट्स, ऑफर्स, रीसेंट एक्टिविटी, फ्रेंड लिस्ट और गेमिंग वीडियो जैसे फीचर्स मुतारिफ कराए हैं। तो जनाब, इसी के साथ ही आप लोगों को ये न्यूज़ बहुत पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे हम कि आप लोगों को ये सुनकर कैसा लगा, क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे या नहीं, और आज का आपको हमारा शो कैसा लगा ये भी आप हमें बताएंगे। इसके अलावा अगर आप एरम कुछ बोलना चाहती हैं तो आप अपनी राय ज़रूर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलना चाहती हूँ, और आपने शायद एक ही स्टोरी का अपने लिसनर से कहा है कि वो उन्होंने सुनी है या नहीं और वो इसके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन 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 जनाब, ऐसा नहीं है। हमने आज के शो में 3 स्टोरीज आपके साथ, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की और बहुत ही नॉलेज में इजाफा करने वाली थी ये, तो हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो आप इन तीनों स्टोरीज के बारे में हमें राय देंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये तीनों स्टोरीज सुनकर कैसा लगा, और आपने वाकई में फजल वाली सवाल है कि आपने कभी ये सुनी थी या कभी इनके बारे में पढ़ा था। इन तीनों में से अगर कोई एक भी स्टोरी आपने अगर सुनी है, पढ़ी है, तो आप उसके बारे में भी हमें जवाब दीजिएगा, और अगर नहीं भी सुनी तो भी बताइएगा। तो इसी के साथ ही गाइस, अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। तो अभी हम मिलेंगे आपसे किसी अगले शो में, लेकिन इससे पहले मैं अपने को आरजे फजल से कहूंगी कि वो कुछ अगर कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। फिर हम अल्लाह हाफिज और बाय बाय करेंगे। जी जनाब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने कोविड SOPs का सख्ती से ख्याल करना है। आप देख रहे हैं कोविड मुसलसल बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो कोविड की वजह से हम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ ही मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि पिछले ही दिनों हम लोगों ने पानी का आलमी दिन बनाया, जिसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि 85% आवाम पीने के साफ पानी से महरूम है।
और सिर्फ 15% आवाम को पीने का साफ पानी मिल रहा है। जनाब, अगर आपके इलाके में पीने का साफ पानी आता है तो इसे अल्लाह की नेमत समझें और खुदा का शुक्र अदा करें और इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, बेजा खर्च ना करें और शजरकारी की मुहिम में भरपूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दरख्त लगाइए, पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग से बचाइए। इसी के साथ साथ आपने सफाई का ख्याल रखना है, आपने सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना और जैसे कहते हैं ना, सफाई निस्फ ईमान है। तो जी हाँ जनाब, आपने कचरा नहीं फेंकना, आपने जो कचरा है वो उसकी जगह पर फेंकना है। इसी के साथ ही मैं अपनी तरफ से चाहूँगा आपसे इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। जी, तो जनाब 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 बहुत ही मज़े की बातें की हैं हमारे कोआरजी फजल ने, और लिसनर्स आपने इन तमाम बातों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अपना और अपने दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इन तमाम कोरोना और के जो SOPs हैं इन पर अमल करना है। और जैसे जैसे फजल ने आप आगाह किया है चीज़ों से, आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना है और जो है वो हाँ, सब कुछ तो फजल ने बोल दिया, मैं बोल ही नहीं सक रही, मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ फजल ने कहा है इस पर आपको अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। तो जी जनाब फाइनली हम चाहते हैं अब आपसे इजाज़त। मिलेंगे आपसे किसी अगले शो में नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, नई नॉलेज के साथ। तो मेरी तरफ से तमाम ही लोगों को अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने चाहने वालों का रखिएगा ख्याल, मुझे और मेरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, गुड बाय।